मैं रजिया हूं, लेकिन मेरी कहानी ताज से शुरू नहीं होती। मेरी कहानी शुरू होती है उस खामोशी से जो मेरे जन्म के समय महल की छतों से टकराकर लौट आई थी। दिल्ली इंतजार कर रही थी एक बेटे का, एक नाम का, एक वारिस का। लेकिन जब दाई ने कहा, सुल्तान, बेटी हुई है, तो जैसे उम्मीदों का महल एक पल को दरक गया। कुछ आवाजें आईं। अफसोस, अल्लाह की मर्जी। लेकिन तभी मेरे पिता की आवाज गूंजी। खामोश। उन्होंने मुझे उठाया, मेरी छोटी उंगली अपनी उंगली में ली और कहा, यह मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी विरासत है। उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये शब्द मेरे जीवन की ढाल बनेंगे। बचपन, जब मुझे वारिस की तरह पाला गया। मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया कि तुम लड़की हो, पीछे रहो। मुझे सिखाया गया, तुम सुल्तान की बेटी हो, आगे बढ़ो। सुबह तलवार, दोपहर किताब, शाम दरबार। मैंने कानून सीखा, रणनीति सीखी, लोगों की आंखें पढ़ना सीखा। एक दिन मैंने पिता से पूछा, अब्बा हुजूर, लोग मुझे अजीब नजरों से क्यों देखते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम वो हो जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहते। मैंने पूछा, तो क्या मैं रुक जाऊं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, और तेज चलो। उत्तराधिकारी की घोषणा का वह दिन, जिससे हुई भयानक तूफान की शुरुआत, दरबार सजा था। सैकड़ों अमीर, सरदार, काजी। पिता उठे और बोले, मेरे बाद दिल्ली की गद्दी पर रजिया बैठेगी। पहले सन्नाटा, फिर विरोध। ये शरीयत के खिलाफ है, औरत तख्त पर नहीं बैठ सकती। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा लिंग मेरे खिलाफ हथियार बन चुका है। लेकिन पिता ने तलवार पर हाथ रखकर कहा, जिसे ऐतराज है सामने आए। कोई नहीं आया। उस दिन मुझे समझ आया, ताकत सिर्फ घोषणा से नहीं, इच्छा शक्ति से आती है। लेकिन अभी तो मेरी जिंदगी में असली तूफान आना बाकी था। मेरे पिता की मृत्यु, जिसके बाद जिंदगी की सच्चाई से मेरा सामना हुआ। जब पिता गए, दरबार बदल गया। वही लोग जो मेरे सामने झुकते थे, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। मुझे किनारे कर दिया गया, मेरे भाई को तख्त दे दिया गया। लेकिन असली सत्ता तो सरदारों के अधीन थी। मैंने पूछा, क्या वो तैयार है? ये जिम्मेदारी के लिए जवाब मिला, वो पुरुष है, वही काफी है। दिल्ली टूटने लगी, खजाना लुटने लगा, जनता कराहने लगी। मैं हर रात छत पर खड़ी होकर शहर को देखती थी। दिल्ली जलने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ा, अन्याय फैल गया, जनता रो रही थी। और मैं हर रात खुद से पूछती थी, क्या मैं सिर्फ इसलिए चुप रहूं क्योंकि मैं औरत हूं? जनता की पुकार। मेरा विद्रोह एक दिन महल के बाहर शोर था, रजिया को बुलाओ, हमें न्याय चाहिए। मैंने आईने में खुद को देखा, नकाब हटाया और कहा, अब या कभी नहीं। मैं घोड़े पर सवार होकर दरबार पहुंची। अमीर चिल्लाए, ये गुस्ताखी है। मैंने तलवार निकाली और कहा, गुस्ताखी वो है जो तुमने दिल्ली के साथ की है। मेरी आवाज गूंजी, अगर तुम में से किसी को लगता है कि मैं कमजोर हूं, तो आजमा लो। कोई आगे नहीं बढ़ा। उस दिन मैं सुल्तान बनी। मैंने पर्दा त्याग दिया। मैंने वही पोशाक पहनी जो एक शासक पहनता है। मैंने कहा, मुझे सुल्ताना मत कहो, मुझे सुल्तान कहो। क्योंकि मैं किसी की पत्नी बनकर नहीं, अपने हक से तख्त पर बैठी थी। मैंने दरबार खुला रखा, गरीबों की सुनी, भ्रष्ट अमीरों को हटाया। एक अमीर ने ताना मारा, औरत होकर इतना कठोर फैसला। जब जब विद्रोह हुआ, मैंने सेना को पीछे नहीं धकेला। मैं खुद सबसे आगे थी। धूल उड़ी, तलवारें टकराईं। एक सैनिक ने कहा, सुल्तान, पीछे हट जाइए। मैंने कहा, जो आगे नहीं चलता वो राज नहीं करता। उस दिन मैंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, सम्मान जीता। लेकिन असली हार मेरे दुश्मन सीमा पर नहीं थे, वो मेरे अपने दरबार में थे। हर रात साजिश, हर दिन अफवाह। रजिया औरत है, रजिया कमजोर है। मैंने कई विद्रोह कुचले, लेकिन जब अपनों ने साथ छोड़ा तो तलवार भी भारी लगने लगी। शेरे दरबार में एक नाम था, याकूत। वो वफादार था, ईमानदार था। मैंने उसे जिम्मेदारी दी, लेकिन दरबार में फुसफुसाहट शुरू हुई। रजिया उस पर भरोसा करती है, बहुत ज्यादा भरोसा। मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम डरते नहीं? उसने कहा, मुझे कोई और डर नहीं,
डर है तो इस समाज की उस सोच का जो किसी औरत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं समझ गई, मेरा हर कदम सवाल बनेगा। दरबार के कुछ अमीरों ने बगावत कर दी। मैंने सेना संभाली, घोड़े पर चढ़कर एक वीर की तरह नेतृत्व किया। धूल, खून, तलवारों की टकराहट, याकूत मेरे साथ था। लेकिन युद्ध के बीच धोखा हुआ, उसे मार दिया गया धोखे से। मैंने पहली बार महसूस किया कि राजनीति कितना खतरनाक रूप ले सकती है। सत्ता का लालच इंसान की सही गलत की सोच खत्म कर देता है। मैं लड़ी, लेकिन मुझे धोखे से घेरा गया। मैं लड़ी, गिरी, कैद कर ली गई। अंधेरी कोठरी में मैंने आसमान की तरफ देखा। क्या मैं हार गई थी? नहीं, क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो सदियों से असंभव माना जाता था। मैं दिल्ली की पहली औरत सुल्तान थी। अगर मेरा राज छोटा था तो भी मेरी गूंज लंबी थी। मैं रजिया हूं। मैंने तख्त से पहले तकदीर से लड़ाई लड़ी। मैंने समाज से टकराकर अपना नाम लिखा। मैं गिरी, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गई। अगर आज कोई लड़की अपने सपनों के लिए खड़ी होती है तो समझ लेना, रजिया अब भी जिंदा है। मैं रजिया हूं, दिल्ली की सुल्तान, और मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर उस दिल में धड़कती है जो डर के आगे झुकता नहीं।